प्रधान जी का प्रधान प्रधान जी अभी मुंह उठा कर एक मिनट बहुत बड़ी खुशी है। लो जी भट्टी साहब मेरे को लग यार। प्रधान जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला दिया, आपको लगता है कि लोकतंत्र को बचाने में सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी भूमिका निभा रहा है? मैं तो अभी उनका शुक्रिया अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ लोकतंत्र को बचाया कि हिंदुस्तान के लोगों का लोकतंत्र में एक विश्वास भी बहाल हुआ है जो टूट चुका था। कुछ कर लो भी यार, ये जीतने तो किसी को देते नहीं है। ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बहुत शिकायतें आ रही हैं अभी तक। अभी ये जो महंगाई आ गया सामने, मैं चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर देख रहे थे, ये खास करके ये जो ग्वालियर संभाग का एरिया है, वहां अजीत अंजुम खास करके यूट्यूबर है उनका, कि वहां तो जो विरोधी लोगों को आइडेंटिटी बनने दिया उन्होंने। ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आ रहा है। और जो ईवीएम के अंदर देश के सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीनियर मोस्ट जो जज वकील है, वो इसके ऊपर लगे हुए हैं, लगातार इसका कर रहे हैं कि इसको बदला जाए मशीनों को। ये बल्कि अपने तरीके से बदल देते हैं, अपने उसके ऊपर छेड़छाड़ करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो दखल है, इससे पहले भी एक फैसला और कर चुके सुप्रीम कोर्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए जो फंड इकट्ठा किया गया, कैसे काले धन को सफेद किया गया। जब हिंदुस्तान में मोदी साहब आए तो इन्होंने कहा काला धन विदेशों से वापस लाएंगे, और जितना विदेशों से काला धन वापस आया, बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास गया है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, उनके बहुत बड़े बड़े दफ्तर बने हैं, वो कहां से पैसा आया इनके पास। आपके हिसाब से भारत में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए? पूरी दुनिया में ये होता है पर से बैलेट से, बैलेट से होना चाहिए, पर उसके साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकार बचाने के लिए, क्योंकि बैलेट से भी तो गड़बड़ी हुई है ना ये जो चंडीगढ़ के अंदर। आगामी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा है, विधानसभा है, उसके भी आप कैसे इस तरह इलेक्शन कराना, वो आपकी पार्टी किस तरह हो? हम बैलेट प्रेफर करेंगे, बैलेट पेपर से होने चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो इलेक्शन कमीशन की जो इन्होंने सिलेक्शन का बनाया है, इस प्रक्रिया को बदलना चाहिए, क्योंकि पहले होता था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, ये तीनों तय करते थे। अब दो एक तरफ है, एक तरफ है। इस वास्ते वो अपनी मर्जी की इलेक्शन कमीशन को वो अपॉइंट कर रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आपके द्वारा, उसके माध्यम से आप कोई जनता को मैसेज देना चाहोगे? हम जनता को जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए। अभी हमारे पड़ोसी देश के अंदर चुनाव हुए हैं, वहां का भी यही, इससे भी ज्यादा बड़ा ड्रामा हो चुका पहले, कि वहां की एक पार्टी का रद्द कर दिया, सिंबल छीन लिया गया। उसके बावजूद भी लोगों ने इंडिपेंडेंट जिता दी, जो पता लगा कि उसी पार्टी के ये लोग हैं। आज कल वहां के एक बहुत बड़ा ऑफिसर, कमिश्नर रैंक का ऑफिसर, जो वहां का प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर, जिसकी ड्यूटी लगी थी 11 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को कनेक्ट करने की, उन्होंने रिजाइन किया है कि हमारे से ये किया गया। 70-80 हजार के लीड के लोग हमारे से हरवाए गए हैं। तो मैं बोला, सोच रहा था कि पहले आत्महत्या कर लूं, देश के सामने गद्दारी कर रहा हूँ। ये अभी उसके वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है? हमारी तैयारी, पहला तो हम पार्लियामेंट का जब चुनाव है, हमारी पार्टी का हर संभव प्रयास है कि इंडिया गठजोड़ को मजबूत किया जाए, क्योंकि सवाल एक पार्टी और एक संस्था का नहीं है, पार्टी का नहीं है। सवाल है कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को अगर बचाना चाहते हो तो बीजेपी को सत्ता से दूर करना बहुत जरूरी है। इस वास्ते हमारी पार्टी का हर संभव प्रयास है कि इंडिया गठजोड़ को मजबूत करते हुए इनको बेदखल किया जाए, सत्ता से दूर किया जाए। कांग्रेस के कुछ नेताओं का आए दिन ये बयान भी रहता है अंदर खाते कि जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। वो क्या बोलते हैं, बी पार्टी ए पार्टी, जो कह रहे हैं सबसे पहले वो भाग के वही जा रहे हैं। हमारे तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, उसका जवाब तो वो दे पाएंगे। आज अगर वो वास्तविक में लड़ रहा है इसमें, इसके खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, वो अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान है। हमारे 3 सीनियर मोस्ट लीडर जेल के अंदर है, अभी तक किसी ने सरेंडर नहीं किया है। जहां तो इससे पहले लालू प्रसाद है, तो जेल भी काट के है। जहां आप पार्टी हमारे नेता है, चाहे सिसोदिया साहब है, चाहे हमारे वहां अपने संजय सिंह है जो मेंबर पार्लियामेंट है,
और जैन साहब है, सत्येंद्र जैन है। उसके बाद जिस तरीके से अभी हमारे जो सुप्रीमो को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सरेंडर नहीं कर रहे हम, वहां लड़ रहे हैं हम चैलेंज कर रहे हैं। इनकी जो करप्ट प्रैक्टिस को चैलेंज किया जा रहा है। तो बी टीम कौन है, टीम कौन है इनके, तो अशोक चौहान भी चले गए, दूसरे भी चले गए, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। अभी जो आपका मेयर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बना है, सफाई कर्मचारी से डायरेक्ट चंडीगढ़ के मुख्य पद पर पहुंचे, मेयर के पद पर पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में? उसके बाद एक ही कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो कहती है आम आदमी की पार्टी है, तो आम आदमी की पार्टी का मतलब आम आदमी ही वहां जाएगा। तो वहां कोई चेहरा जब उस तरीके से वो नहीं देखा जाता। तो जब हमारा संकल्प यही है कि आम आदमी की हिस्सेदारी हो सत्ता के अंदर भी और कानून बनाने के अंदर भी, आम आदमी की जीत हुई है। हाँ, आम आदमी की जीत हुई। धन्यवाद। ये तो